दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आप सबों के सामने दिखाई दे रहा है, एक महानायक का चित्र जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को अभी सब कोई जानते हैं, आप लोग सभी को सुने ही होंगे। अगर उनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये जो बिरसा मुंडा है वो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और उन्होंने झारखंड में आदिवासियों का नेतृत्व किया। और जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस वक्त पे, तो उनके खिलाफ में, और जितने भी जमींदार थे उस वक्त पे, उनके खिलाफ में लोगों को एकत्रित किया और उनके नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन हुए। उन्हीं में से एक है उलगुलान आंदोलन, बिरसा आंदोलन। तो ये सारी बातें लेकिन आज का वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग क्यों भगवान की तरह पूजते हैं। ये सारी बातों को जानेंगे और उससे संबंधित कुछ कुछ बातें हैं जो उनके घटनाक्रम के बारे में भी हम लोगों को बताने का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी। तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं आज की ये वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे महानायक, आदिवासी महानायक बिरसा मुंडा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में, उसके बचपन की बातों को भी हम लोग समझेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, ये सारी बातें। तो भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलिहातू नामक गांव पे हुआ था। उस वक्त ये जो अभी जो आपका उलिहातू गांव जो है वो खूंटी जिला में पड़ता है, लेकिन खूंटी जिला रांची से ही अलग होकर एक नया जिला का निर्माण कराया गया था। और उस वक्त पे जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो उस वक्त ये जो रांची जिला है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, और उसी के अंतर में एक गांव है उलिहातू नामक, उसी गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है। और बात करेंगे अगर उनके पिता का, तो उनका पिता का नाम था सुगना मुंडा, उनकी माँ का नाम था करमी मुंडा, माफ़ कीजिएगा करमी हाथू, है ना। और जो भगवान बिरसा मुंडा का जो बचपन है वो काफ़ी गरीबी में बीता था। उनका जो हॉबी के रूप में अगर कहा जाए तो उनको जो है बांसुरी बजाने का काफ़ी शौक़ था, है ना, काफ़ी शौक़ था। और उन्होंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा की बात की जाए तो उसका प्रारंभिक शिक्षा सलगा में हुआ था। एक गांव का नाम है सलगा, ठीक है, सलगा में ही हुआ था। और इसी के बाद उनका संपर्क क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा होता है, मिशनरियों के साथ उनका संपर्क होता है। और उच्च शिक्षा के लिए वे चाईबासा जाते हैं और वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। वे क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में वे ईसाई धर्म को छोड़ करके फिर से वे अपने प्राकृतिक धर्म, जिसको हम लोग सरना धर्म कहते हैं, उस पे वे वापस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जो संबंध है ईसाई धर्म के साथ किस प्रकार से है और उससे वे विमुक्ता कैसे होते हैं, उन सारी बातों को। तो जो भगवान बिरसा मुंडा जो हैं वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे, काफ़ी तेज़ थे, और उनका इंटरेस्ट जो था पढ़ाई में बहुत अधिक था। इसलिए उन्होंने सलगा के, है ना, सलगा गांव के एक स्कूल में उन्हें एक जर्मन मिशन स्कूल भेजा जाता है, सलगा में जो चाईबासा में है। ठीक है। तो वहाँ पे जर्मन मिशन था, जिसको हम लोग GEL कलीसिया कहते हैं, चर्च कहते हैं। तो उसी के जो मिशन के अंतर्गत एक स्कूल था, वहीं पे उनको शिक्षा हासिल करने के लिए ईसाई मिशनरियों के द्वारा उनको भेजा जाता है, और जहाँ पे वे रह करके ईसाई धर्म को वे स्वीकार करते हैं। और जब वे ईसाई धर्म बन जाते हैं, ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं, उनका बैप्टिज़्म होता है, तो उसके बाद उनका नाम जो होता है बदल दिया जाता है, जिसको डेविड नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में दाऊद कहते हैं। ठीक है। ईसाई बनते हैं, बैप्टिज़्म होता है, उसके बाद उसका नाम परिवर्तन करके दाऊद रख दिया जाता है। ठीक है। तो कुछ सालों तक वहाँ पे वे पढ़ाई करते रहे। तो पढ़ाई करने के बाद बिरसा को मिशनरियों का खेल समझ आ गया, है ना। जो भी वहाँ पे वे ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं, उसके बाद वहाँ पे रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ईसाई मिशनरी थे उस वक्त पे, तो उनके जो स्वार्थ की बात है उनको वे समझ जाते हैं और इसका वे खूब विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध करना शुरू कर देते हैं और इसी के बाद वे स्कूल को छोड़ करके अपने गांव
वापस चले जाते हैं। गांव वापस होने से पहले कुछ समय तक वे चाईबासा में ही रहते हैं। ठीक है, फिर 1890 ईस्वी में उनका पूरा परिवार ईसाई धर्म को छोड़ देता है और अपने आदिवासी धर्म परंपरा में लौट आते हैं। मतलब सरना धर्म का जो परंपरा है उस पर वे वापस आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे कि किस प्रकार से बिरसा मुंडा जन आंदोलन में कूदते हैं। ठीक है, ऐसी क्या बात हुई कि जन आंदोलन में उन्हें कूदना पड़ा और इसके पीछे का क्या कारण था वे भी समझेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो बात है जन आंदोलन का जो दौर के बारे में बात हम करने जा रहे हैं, उस वक्त आदिवासी क्षेत्र में सरदार आंदोलन चल रहा था। ठीक है, सरदार आंदोलन आप सभी कोई जानते हैं। ठीक है, और जो भूमिज और मुंडा सरदारों के नेतृत्व में यह सरदार आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था, लड़ा जा रहा था। और बिरसा ने वनवासी, ठीक है, ये वनवासी नहीं होगा क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे वे वनवासी नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय से आते थे। ठीक है, तो वनवासी कहना गलत होगा। और बिरसा मुंडा आदिवासी को उनके ही जंगल में वंचित किए जाने के विरोध में इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त पे जो भी जमींदारी प्रथा चली आ रही थी तो उसमें उनके जो खुद का जो ज़मीन है, खुद का ही अपना जंगल है, उससे इन लोगों को निकाला जा रहा था, उससे जंगलों से वंचित किया जा रहा था, जंगलों से उन्हें जो सुविधाएं प्राप्त होती है उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा था। तो इसके विरोध में बिरसा मुंडा सरदार आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और इसी के बीच में ही 1893 से 94 ईस्वी की बात है, उस वक्त पे गांव में बहुत सारी ज़मीन का सरदार ने संरक्षित जंगल के अधीन लाने के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू किया था। ठीक है, तो उसी के बाद है ना 1893-94 के बाद की बात, उसी वक्त पे गांव को जो भी जंगल का संरक्षण है उसके अधीन में लाने के लिए 1882 ईस्वी में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया गया। तो हम लोग आने वाले दिनों में इस टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा का, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उसके बाद की बात है 1894 का। जो सरदार आंदोलन था वो लड़ाई मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हो पाया और 1894 ईस्वी में यह आंदोलन पूर्णतः बंद हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे कि आदिवासियों के द्वारा बिरसा मुंडा को संत या भगवान की उपाधि क्यों दी गई, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बिरसा मुंडा का जो उदय का बात होता है, तो उन्होंने आदिवासियों को अपने आदिवासी धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस वक्त पे बहुत सारे जमींदार लोग हो गए, मिशनरीज हो गए, उनके द्वारा आदिवासी धर्म को छोड़ करके वे अन्य धर्म में वे जाने का काम कर रहे थे। ठीक है, जिनके कारण से बिरसा मुंडा को लगा कि हमें अपने आदिवासी धर्म की ओर लौटने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तो ये सारी बातें यहाँ से शुरू वे करते हैं और लोगों के बीच उनकी एक संत की जैसी छवि बनने लगी। क्यों संत की जैसी छवि बनने लगी? क्योंकि उन्होंने आदिवासी धर्म की रक्षा के लिए, आदिवासी धर्म को और लौटने के लिए आदिवासी धर्म का महत्व को वे समझाने का काम कर रहे थे और इन्हीं के कारण जितने भी लोग थे वे उन्हें संत के रूप में देखने लगे। और उसी के बाद उन्होंने लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए भी प्रेरित किया, जिसमें अंग्रेज परंपरागत आदिवासी किसान की जगह अपना खुद का जमींदारी तंत्र थोपना चाहते थे। ठीक है, जो किसानी व्यवस्था था, किसान जो अपना खुल के खेती बाड़ी करते थे, खुल के जंगलों में रहा करते थे, वो सारी की बात जो थी अंग्रेज़ों के द्वारा जमींदारी तंत्र को वे लाना चाहती थी और इन आदिवासियों पे थोपना चाहती थी। और इसी जमींदारी तंत्र के कारण बहुत सारे आदिवासियों ने अपना ज़मीन को गंवा चुका था। तो ये सारी बातें। चलिए अब हम लोग देखेंगे धरती आबा क्यों कहा गया है ना बिरसा मुंडा को। तो बिरसा मुंडा ने लोगों से ईसाई धर्म छोड़कर ही एक भगवान को मानने के लिए कहा, और वो भगवान क्या था? प्रकृति का पूजा करना। ठीक है, उन्होंने खुद को मसीहा बताते हुए यह ऐलान किया कि वे अपने लोगों को राज्य को वापस दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, मतलब बिरसा मुंडा ने कहा कि अब विक्टोरिया रानी का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है।
मुंडा उन्हें धरती आबा कहने लगे। और इसी बीच में 2 साल के लिए बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार भी कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने जो विक्टोरिया राज था, विक्टोरिया रानी का राज था, उनके खिलाफ में होकर लोगों को कहा कि विक्टोरिया रानी का राज खत्म हो गया है, मुंडा राज प्रारंभ हो गया है, तो इसलिए ईसाई धर्म को छोड़ो और अपना प्राकृतिक धर्म में वापस आओ। ऐसी सारी बातें उनके द्वारा कहा गया था, जो उस वक्त पे राजविद्रोह के रूप में भी इसको देखा जाने लगा था। और इसी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और करीब 2 साल के लिए उनको गिरफ्तार करके रखा जाता है। बात है 1898 ईस्वी का। तो 2 साल के बाद 1898 ईस्वी में उन्हें जेल से छूटने के बाद बिरसा गुपचुप लोगों से मिलते रहे, माने छुप छुप के मिलने लगे और उन्हें एकजुट करने का काम करते रहे और जगह जगह ब्रिटिशों के खिलाफ हमला करते भी रहते थे। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे उन पर वे हमला करके उनको मार डालने का भी काम करते थे। और धीरे धीरे अंग्रेजों और मुंडा आदिवासियों के बीच सीधी लड़ाई होने लगी। उनके सिर पर 500 रुपये का इनाम भी रखा गया था उस वक्त पे। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर उनके साथियों पर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है और कारण बताया जाता है कि उनका मृत्यु हैजा नामक बीमारी से हुआ। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनका मृत्यु का कारण ये भी माना जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें जहर दे करके मार डाला था, ये भी कहा गया है। और उसके बाद आंदोलन धीरे धीरे करके दब जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन 1908 ईस्वी में नया कानून बनता है कि आदिवासियों से ज़मीन कोई भी नहीं ले सकता है। आदिवासी का ज़मीन सिर्फ आदिवासी ही ले सकता है। और वो कानून था आपका CNT एक्ट 1908, जो आदिवासियों की ज़मीन के लिए बहुत ही, आदिवासियों को ज़मीन, जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए यह एक्ट काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ था। जो अभी वर्तमान समय भी यह एक्ट चला आ रहा है। तो इसलिए आदिवासियों ने बिरसा मुंडा को संत की उपाधि दी, भगवान की उपाधि दी, ये सारी बातें। तो आज का वीडियो यही था कि बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते थे। वे सारी बातों को भी मैं आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो चलिए, वीडियो आप सबों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक हमेशा मिलता रहे। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।